मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन। मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन। जय वीत राग विज्ञान मेरा जिन शासन। जय वीत राग विज्ञान मेरा जिन शासन। कृत पूरव कर्म मिटे न मिटायो। मात पिता परलोक गए, सुत नारी सभी परिवार नशायो। देखत देखत लोप भयो, धन धान मकान निशान न पायो। राज समाज सजे गजबाज, धरे सरताज नाज रहायो। सोच प्रवीण कछु न करो, कृत पूरव कर्म मिटे न मिटायो। पूरव कर्म मिटे न मिटायो। राम गए वनवास, सहोदर साथ सिया संग कष्ट उठायो। पांडु कुमार जुए मह हार, तजे घर वार आहार न पायो। आन पड़ी विपदा नल पे, हरिचंद महतर हाथ बिकायो। सोच प्रवीण कछु न करो, कृत पूरव कर्म मिटे न मिटायो। पूरव कर्म मिटे न मिटायो। काहू के नौबत नाद बजे, कोई रोबत नैनन नीर बहायो। काहू के लाख करोड़ भरे, कोई रंक भयो कन को तरसायो। कोई फिरे वृहना भुवि पे, कोई शाल दुशाल दुकूल उड़ायो। सोच प्रवीण कछु न करो, कृत पूरव कर्म मिटे न मिटायो। पूरव कर्म मिटे न मिटायो। कोई चढ़े गजबाज फिरे, कोई धूप समय पग नांगे ही धायो। कोई भखे विविधामृत भोजन, कोई क्षुधातुर प्राण गमायो। को सुता सुत पौत्र खिलावत, कोई बिना संतान झुरायो। सोच प्रवीण कछु न करो, कृत पूरव कर्म मिटे न मिटायो। पूरव कर्म मिटे न मिटायो। पूरव कर्म मिटे न मिटायो।
मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन। मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन। जय वीत राग विज्ञान मेरा जिन शासन। जय वीत राग विज्ञान मेरा जिन शासन। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयिर्याणं नमो उपाध्यायाय नमो लोये सर्वसाधूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आध्यात्मिक शिविर में हम और आप सायंकालीन सत्र में चर्चा कर रहे हैं 12 भावनाओं के आश्रय से, और हमने इसका टाइटल जो नाम दिया है वो नाम है अलौकिक सत्य। लौकिक सच्चाइयों से आप परिचित हैं, लेकिन जो पारलौकिक सच्चाइयाँ हैं, अलौकिक सत्य है जिसे हम सार्वकालिक और सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं, जिसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं, हम आज उस पर चर्चा करेंगे। कल हमने थोड़ी सी भूमिका बनाई, बोधि दुर्लभ भावना के माध्यम से ये महसूस कराने की कोशिश की कि हमें वर्तमान में जो कुछ भी मिल गया है वह कम है, ज़्यादा है, अच्छा है, बुरा है, सब बात की बात है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है, चाहे फिर हमारा क्षयोपशम ज्ञान हो, चाहे हमारे आसपास का वातावरण हो। हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। मैं अक्सर निवेदन करता रहता हूँ उन दुखिया लोगों को, खास करके मुफ्त के दुखिया लोगों को, जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारे मोहल्ले में लोग अच्छे नहीं हैं, हमारे देश में लोग अच्छे नहीं हैं, हमारे समाज में लोग अच्छे नहीं हैं, हमारे परिवार में लोग अच्छे नहीं हैं। और मैं हमेशा ये दोहराता रहता हूँ कि विश्वास मानिए, आपके परिवार में जो लोग हैं वो इस दुनिया के सबसे बेहतर लोग हैं। हालांकि आप ये कहोगे कि पंडित जी 4 दिन हमारे घर में रुको तब आपको पता चलेगा ये अत्तर बेहतर क्या होता है। भाई हम भुगत रहे हैं ना, तो आप वहाँ मंच पे बैठ के माइक लगा के बोल देते हो बेहतर लोग हैं। हमको पूछो, जीना हराम कर रखा है, एक एक बात पे कहाँ है करते रहते हैं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो दुनिया के बेहतर लोग हैं। और ये मुझे तब महसूस हुआ जब लॉकडाउन में फुर्सत थे ना, तो हमने 2-4 एपिसोड देखे क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के। तब समझ में आया कि मैं दुनिया के बेहतर लोगों के बीच में हूँ। थोड़ा मुंह तो चलाते हैं, कोई दूध में जहर डाल के देने वाला तो नहीं है ना मेरे परिवार में। दुनिया में तो ऐसे हैं कि कहेंगे लो दूध पी लो, उसमें जहर मिला हुआ है। कोई मुझे छत पर ले जाके धक्का देने वाला तो नहीं है ना मेरे परिवार में। आप समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। दुनिया में क्रूरतम लोग हैं, अपने चाहने वालों के टुकड़े कर कर के फ्रिज में रख दे हुए ऐसे लोग हैं। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे परिवार में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है, और तुम दुखी हो रहा हमारे परिवार में अच्छे नहीं है साहब, अच्छे। ये हमारी कल्पना की परेशानी है, हमने इमेजिनेशन कर रखा है। पूरी दुनिया के मनुष्यों को चलनी में छानना समझते हो? हाँ, चलनी में छाने, असॉर्टिंग करें, उनके छेद बना दें, तो सबसे कम हिंसा करने वाले, सबसे कम झूठ बोलने वाले, सबसे कम चोरी करने वाले, सबसे कम पापी यदि कोई दुनिया में है तो वो मेरे घर में है। गारंटी दे रहा हूँ आपसे, इतना उत्तम कुल है हमारा। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि हम अपने आसपास के लोगों से परेशान ना रहें, दुखी ना रहें, अपने सौभाग्य को यूज करें। हम सौभाग्य को दुर्भाग्य में ना बदलें, क्योंकि हमारे आसपास जो भी हैं वे सब धर्मात्मा हैं, ना सही मेरे पसंद के भगवान
आदिनाथ, संभवनाथ सही, अजितनाथ सही, शांतिनाथ सही, किसी न किसी नाथ पे ही है ना, कुनाथ और अनाथ पे तो नहीं है, तो साधर्मी है। शास्त्री पढ़ रहा है ना, तत्वासूत्र नहीं पढ़ रहा, तो समय सार पढ़ रहा है, समय सार नहीं पढ़ रहा, रत्नगण श्रावकाचार पढ़ रहा है, रत्नगण श्रावकाचार नहीं पढ़ रहा है, द्रव्य संग्रह पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है ना, मैंने साधर्मी है। पूजा नहीं कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, स्वाध्याय नहीं कर रहा है, माला जप रहा है, माला नहीं जप रहा है, तीर्थ वंदना करता है, तीर्थ वंदना कुछ तो कर रहा है। समंत भद्राचार्य लिखते हैं, ना धर्म धार्मिक ही बिना, ये जो धर्म है ना, धर्मात्माओं के बिना नहीं होता है। और हमारी मुश्किल ये है, हमें धर्म तो पसंद आ रहा है, धर्मात्मा पसंद नहीं आ रहे हैं। धर्म से तो हम इतनी प्रीति करते हैं, पंडित साहब धर्म के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन भाई साहब ये धर्म रहता कहाँ है, पाया कहाँ जाता है? कि धर्मात्माओं में, धर्मात्माओं में देखे नहीं सुहा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पंथ का नहीं है, वो हमारी जाति का नहीं है, वो हमारा रिश्तेदार नहीं है, वो हमारे गुरु को नहीं मानता है, वो हमारे शास्त्र, यार फिर पंचायत ले आए। तो हम कैसे तय करें कि कौन धर्मात्मा है, कौन धर्मात्मा नहीं है? क्योंकि शास्त्रों में साफ लिखा है, धर्मात्मा से प्रीति करना चाहिए। अब कौन धर्मात्मा है और कौन नहीं है, मैं आपको एक लाइन में जवाब देता हूँ। वो शिष्य जो गुरु के पास आया और गुरु ने पूछा क्या करते हो? महाराज शिकार, मछली पालन का काम करता हूँ, मछुआरा हूँ। अच्छा, धर्म करना चाहते हो? हाँ महाराज। मांसाहार छोड़ दो। अरे महाराज कैसी बात करते हो, ये तो मेरी आजीविका है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? तो महाराज कहते हैं, अच्छा तुमने कौवे का मांस खाया है? अरे महाराज कैसी बातें करते हो, कौवे का मांस कौन खाता है? अच्छा तो कौवे का मांस छोड़ सकते हो? कि हाँ महाराज कौवे का मांस छोड़ सकता हूँ। और उसने महाराज से वहाँ प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। ये कहानी आप सबने सुनी होगी, बाद में फिर बहुत आगे तक बढ़ा वो जीव, वो भी सुना होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जिसने अभी अभी धर्म की ओर मुड़ के भी देखा है ना, वो धर्मात्मा है, वो मेरा साधर्मी है। अब आप उसका नेगेटिव पक्ष मत देखना कि भाई साहब कौवे का मांस ही तो छोड़ा है, ये तो फलाना खाता है, ढिकाना नहीं। भाई साहब क्या करता है ये नहीं, उसने जो कदम उठाया है वो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता हुआ कदम है। उसके अंदर इतनी सी ही सही त्याग भावना ने तो जन्म लिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिसने अभी अभी कौवे का मांस भी छोड़ा है वो भी मेरा साधर्मी है, क्योंकि उसने छोड़ा है। पॉइंट समझ में आया? और वहां से लेकर के फिर जितने भी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि हैं, जितने भी सम्यक दृष्टि हैं, जितने भी अणुव्रती हैं, जितने भी महाव्रती हैं, ये सब धर्मात्मा हैं। मैं ये कह के ये कहना चाहता हूँ कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं वे सब धर्मात्मा हैं, उनकी सेवा करके देखो, आपको पुण्य लगेगा। आपकी समाज में जितने भी लोग हैं सब साधर्मी हैं, उनके प्रति स्नेह से वातावरण रखो, आपको पुण्य लगेगा। क्योंकि धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं रहेगा। हमें एक दूसरे को संभालना है, एक दूसरे का स्थितिकरण करना है। कुछ चूक भूल होगी तो हम कह सुन के उसे खत्म कर लेंगे ना। हम क्या करते हैं पता है? जिसमें विकार उत्पन्न होता है ना, जिसमें विकार उत्पन्न होता है तो समझदारी ये कहती है कि विकार बुरा है, जिसमें उत्पन्न हुआ है वो बुरा नहीं है। और ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आएगी। अभी तो आ भी रही है, जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा आगे तो समझ में ही नहीं आएगी। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, क्या कह रहा हूँ? विकार, और जिसमें विकार उत्पन्न हुआ है वो, तो समझदार लोगों की दृष्टि में विकार बुरा है, जिसमें उत्पन्न हुआ है वो नहीं। कमजोर लोगों की दृष्टि में क्या होता है कि विकार के साथ में जिसमें उत्पन्न हुआ है उसे भी बुरा मानते हैं। शरीर में रोग पैदा हुए, शरीर में रोग पैदा हुए और हम डॉक्टर साहब के पास गए, तो बताओ किसके लिए? रोग के नाश के लिए या रोग जिसमें उत्पन्न हुआ है उसके नाश के लिए? क्या कहा? कि रोग शरीर में उत्पन्न हुआ है कि डॉक्टर साहब इस शरीर में उत्पन्न होता है, बार बार उत्पन्न हो जाता है शरीर में, तुम एक काम करो ऐसी दवाई दो शरीर ही खत्म हो जाए। बोले पागल हो जाए।
जिस मनुष्य ने विकार किया है उस मनुष्य से घृणा मत करो, विकार से घृणा। हम विकार से घृणा करें या ना करें, जिस मनुष्य में विकार उत्पन्न होता है उससे पहले घृणा करते हैं, फतवे जारी, इसे अलग करो, इसे बाहर करो, इसे मार डालो, इसे रेगिस्तान में। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो भाई साहब, एक एक करके सारे मनुष्यों को मार डालो, तुम अकेले करोगे क्या इस दुनिया में? मेरा ही धर्म रहे, मेरा ही पंथ रहे। अरे भाई साहब सबके पास अकल है, सबके पास बुद्धि है, सबको पढ़ने दो, सुनने दो, समझने दो, सत्य बात जिसको अच्छी लगेगी स्वीकार करेगा। फोर्स कहाँ से ले आए? मिलावट कर दी, क्रोध उत्पन्न हुआ, मान उत्पन्न हुआ, मायाचारी उत्पन्न हुई, लोभ उत्पन्न हुआ, ये विकार उत्पन्न हुए। तो हमको विकार को दूर करना है और साधर्मी को रखना है। हम क्या कर रहे हैं? विकार के चक्कर में साधर्मी को भी फेंक रहे हैं और फिर बाद में रोते हैं। अब यहाँ कोई आपस में मिलता ही नहीं है, आपस में कोई बात ही नहीं करता है, आपस में कोई वातावरण अच्छा वातावरण कहाँ होगा? तुमने दो चीज़ें मिक्स कर दी ना। हो सकता है स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाए, बीमारी हो जाए, रोग हो जाए, तो फिर क्या करें उस व्यक्ति के साथ? क्या व्यक्ति को देश निकाला दे देगा? लेकिन ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, अच्छा इसको कोरोना हुआ है, मार डालो इसको, खत्म करो, ऐसे ऐसे हैं। हम क्या करेंगे? अंतिम क्षण तक ये कोशिश करेंगे कि उसकी बीमारी निकल जाए और व्यक्ति, इस गति से आप आगे बढ़ो। और अब हम जो पिटारा खोलने जा रहे हैं, अपनी कमर की पेटी बांध लो। निश्चित तौर पर आज से पहले आपने 12 भावनाओं पर खूब चर्चा की होगी, सुना होगा, समझा होगा, लेकिन आत्ममूल्यांकन का अवसर आया है और कल हमने जहां बात छोड़ी थी उससे आगे बढ़ते हैं। ये 12 भावनाओं का चिंतन, ये 12 भावनाओं का मनन, ये 12 भावनाएं क्यों भाई जाती हैं? बोले समता रूपी सुख को उत्पन्न करने के लिए। और इनकी जो भावनाएं हैं, इनका जो नाम है वो क्या है, वो आप सबको पता है। पहले नंबर की भावना का नाम बताइए। पहले नंबर की भावना कौन सी है? फिर से बोलना, एक बार और बोलना। अनित्य भावना। अनित्य का मतलब क्या होता है? जो रोटेट होता रहता है, जो परिणमनशील है, उसका नाम है अनित्यपना। सीधा सीधा मतलब है अस्थिर, नष्ट होने वाला, विलय को प्राप्त होने वाला, परिवर्तित होने वाला, उसका नाम है अनित्य। ये पहले नंबर की भावना है। आप लोगों को ये भावना कैसी लगती है पता नहीं। मैंने जब पहली बार पढ़ी थी मुझे बहुत डेंजर भावना लगी थी, खतरनाक। डेंजर इस मायने में कि जब इसका स्वरूप मैंने शास्त्रों से पढ़ा तो शास्त्रों में लिखा था कि भाई साहब आप जिस शरीर में रहते हो ना, वो शरीर कैसा है? बोलो भाई कैसा है? बोलो तो, डरो मत, आज नहीं मरोगे, गारंटी मेरी। बोलो क्या है? अनित्य। अनित्य। अब यहां पर श्रद्धा का विषय नहीं है, ये युक्ति का विषय है, न्याय का विषय है, अनुभूति का विषय है। प्रमाण से सिद्ध करके दिखाएंगे ये नित्य है कि अनित्य है। चैलेंज के साथ बात करेंगे आज अपन। तुम्हारे यहाँ कोई भी बड़े से बड़ा वैद्य हो, मंत्र तंत्रवादी हो, पावरफुल व्यक्ति हो, सोने चांदी की कारें अपनी जेब में जिसने रख रखी हो, बिठाओ इस सभा में, उससे पूछो कि जिस शरीर में वो रहता है वो शरीर नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। फिर हमने पूछा कि जिस शरीर में हम रहते हैं वो तो अनित्य है, जिन संयोगों में हम रहते हैं वो संयोग, जिस मकान में हम रहते हैं वो मकान, बोलो तो सही। अरे डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। अरे पुराने लोग होते थे ना, वो बीमारियों का नाम भी मुंह से नहीं लेते थे। वो कहते थे कि आ नहीं जाए नाम लेने से। कई लोग बोलते शुभ शुभ बोलो। भाई ऐसा बुरा बुरा क्यों बोलना, बुरा बुरा क्यों सोचना? लोक में एक सहज ये वातावरण बनाया गया कि हम नाम भी नहीं लेना चाहेंगे। मैं आपको दोहरा देता हूँ, हम उस अलौकिक दर्शन को पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी ऐसी बातें हैं, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। पूरी दुनिया जिस मृत्यु शब्द से थर थर कांपती है, जैनाचार्य उसे महोत्सव कहते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूं? पूरी दुनिया जिस शब्द को सुनकर थर थर कांपती है, आनंद भाई, मौत मौत मौत,
जैनाचार्य उसे महोत्सव कहते हैं, सेलिब्रेशन कहते हैं। मृत्यु महोत्सव आया है साहब, जाओ घोषणा कर दो। और वो 12-12 साल पहले घोषणा कर देते हैं समाधि मरण की। हम उस दर्शन में एंट्री ले रहे हैं और उसकी पहली भावना है, उस भावना का नाम क्या है? अनित्य भावना। अनित्य मतलब जिस शरीर में आप हैं वो शरीर कैसा है? अनित्य। जिस मकान में आप हैं वो मकान कैसा है? जो दुकान आपके पास है वो दुकान कैसी है? जो जॉब आपके पास है वो जॉब कैसी है? जो बैंक में आपने रुपया पैसा सोना चांदी हीरे माणिक मोती पन्ने जमा करके रखे हैं वो कैसे हैं? सच बात है। अब जैनाचार्य लिख रहे हैं तो सच ही लिख रहे होंगे, क्योंकि झूठ क्या था अवसर इसलिए नहीं है क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं और वीतरागी हैं जिन्होंने ये बताया। और जैनाचार्य जो लिख रहे हैं वे भी एक देश वीतरागी हैं, एक देश सर्वज्ञ हैं। श्रुत ज्ञान के आश्रय से वे सर्वज्ञ हैं, श्रुत ज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व को जानते हैं। झूठ नहीं कह सकते। आप ये बताओ, आपको ये सारी चीजें अनित्य लगती हैं कि नहीं लगती हैं? अनित्य का मतलब समझते? मैं आपको और इजी करता हूं। आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपका चेकअप करे और चेकअप करने के बाद एक प्रिंट आउट दे और उस प्रिंट आउट पे लिखा हो कि आपको 4th स्टेज का कैंसर है। उस समय जो इमोशन आएगा वो इमोशन रियल में महसूस करता है शरीर अनित्य है। जब डॉक्टर ने बोला कि तुमको तो 4th स्टेज का कैंसर है, ये सुनने के बाद हमको लगता है शरीर अनित्य है। मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर प्रिंट आउट दे या ना दे, जैनाचार्यों के हवाले से आप ये स्वीकार करो कि जिस शरीर में हम हैं, जिन संयोगों में हम हैं, जो वैभव हमारे आसपास है, जो दुनिया हमें दिखाई देती है, वो सारी की सारी दुनिया कैसी है? एक शब्द में भी कहें तो अनित्य है। तो आप कहोगे यार अब ऐसी बातें सुन के हमारा आनंद बढ़ेगा कि टेंशन बढ़ेगी? आपने वादा किया था 12 भावनाओं के चिंतन से समता रूपी सुख उत्पन्न होगा, और आपने पहली भावना ऐसी बताई कि यदि हम सच्ची में इसको महसूस करें तो हमारा तो दिमाग सब अनित्य सा सब कुछ। ये बुद्धि मूलाचार में तो बुद्धि को भी शामिल कर लिया अनित्यता की भावना में। बुद्धि माने ये जो मैं आपको बढ़िया बढ़िया शास्त्रों की गाथाएं सुना रहा हूं ना, इस ग्रंथ में ये लिखा है, इस ग्रंथ में ये लिखा है, ये ज्ञान अनित्य है क्योंकि ये क्षयोपशम ज्ञान है। जब मुझे पता चला था 8 नवंबर था 18 नवंबर था जो भी था कि ये जो आपकी दुकान में, आपकी जेब में, आपकी तिजोरियों में 1000 के और 500 के नोट रखे हैं, 8 नवंबर 12 बजे नहीं, रात को 8 बजे 8 बजे हाँ, रात के 12 बजे से एडवांस में बता दिया ये अनित्य होने वाले हैं। वो एग्जाम्पल इसलिए, जैसे ही आपको पता चला कि ये जो है ये 2 दिन बाद नष्ट होने वाला है, तो आप बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे? यदि सच में आप अनित्य भावना पढ़ोगे और ऐसा लगेगा कि सब कुछ विनश्वर है, सब कुछ नाशवान है, जो पैसा मैं खून पसीना एक करके इकट्ठा कर रहा हूं वो पैसा मैं यूं का यूं पड़ा छोड़ के चला जाऊंगा। पता है, हम रियल फैक्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम इतनी हवा में रहते हैं और इतने अंधेरे में जीते हैं, मरते मरते भी अंधेरे में जीते हैं। कुछ तो हमारे आसपास के लोग हमें अंधेरे में रखते हैं और हमें कुछ अंधेरे में रहने की आदत है। सच्चाइयाँ हमें सुहाती नहीं हैं, तो हमें भी झूठ का जीवन बड़ा प्यारा लगता है। मैंने जितने भी समाधि मरण के प्रसंगों पर जब जिससे भी मरणासन्न व्यक्ति से मिला हूँ तो अक्सर उस व्यक्ति को धोखे में रखा गया है इस बात के लिए कि बस डॉक्टर कह रहा है अभी ठीक हो जाओगे, ये वाली दवाई पी लो, 15 दिन में सही हो जाओगे, 1 महीने में सही हो जाओगे। जबकि डॉक्टर बोल के गया कि भाई साहब दवाइयों का काम खत्म हो चुका है। फिर भी उस व्यक्ति से बोला जाएगा कि
कि चिंता नहीं करो। सच्चाइयाँ हम बताना नहीं चाहते हैं। क्यों? हमें डर लगता है सच्चाई पता चल जाएगी तो बेचारा घबरा जाएगा। जबकि मेरा सोचना यह है कि सच्चाई पता चल जाएगी, हो सकता है वो तैयारी कर ले कुछ। आपको पता चल जाए यहाँ भूकंप आने वाला है, पता चल जाए, तो कुछ तो प्रयास करोगे, कुछ नहीं तो यूं तो हो जाओगे। कम से कम सीधा पत्थर सर पे ना, कुछ तो करोगे। और नहीं पता हो तो वही हो जाएगा, अज्ञानता बड़ा अपराध हो जाएगा। अक्षमात वाले तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो जैनाचार्य तो आपको एडवांस में बता रहे हैं, पहले दिन से बता रहे हैं। और ये नहीं बता रहे कि तुम्हारी ये समस्या है। शुरुआत कहाँ से की मालूम है? राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन के असवार। आप समझ गए कहाँ से स्टार्ट की? क्यों इतने बड़े बड़े नाम क्यों लिए? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मण सतभामा और संपत सगरी, कहाँ गए वे रंग महल और सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन। उठो उठो उठो। कहाँ से? मोह नींद से उठ रे चेतन। ये मोह नींद क्या है? मोह नींद माने नशे में हो, नशे में हो। यहाँ जो बैठे ना ये सब नशे में आई है। क्या बात कर रहे हो? वहाँ साहब मोह महामद पियो अनादि। वो जो शराब है ना, जिसको बुरा कहते हैं, वो तो 2-4 घंटे परेशान करती है आपको, उतर जाती है अपने आप। और ये जो मोह रूपी नशा है, ये ओहो, देव पूजा की, शास्त्र स्वाध्याय किया, अणुव्रत महाव्रत लिए, तो भी मोह अपने पैर जमाए रखता है। इतना दुष्ट और वज्र है ये। आप क्या मजाक समझते हैं? आचार्य कहते हैं मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयालु उपदेश करें गुरु 12 भावन को। कितने लोगों ने पढ़ी है ये वाली 12 भावना? ऐसे थोड़े ऊंचे हाथ करो, पीछे वालों को पता चले। जिनने नहीं पढ़ी है उन्हें थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। ये आपकी इंसल्ट करने के लिए नहीं है, आपको अपना साथी बनाने के लिए है। सर्च करो गूगल पे। मतलब आप तो आजकल तो इच्छाधारी हैं आप लोग, मालूम है आपको? कोई जमाना था जब साल 2 साल में 1 आध शिविर लगती थी, पंचकराणक होते थे, बोरिया बिस्तर बांधते थे, खाने का सामान, बनाने का सामान, बिस्तर बिछाने का, ओढ़ने का, ऐसा ताम झाम। मतलब हम बचपन में जब गए हैं, तंबुओं में ठहरते थे, वो दृश्य आंखों के सामने झलकते हैं, पुरानी शिविरों के, पुराने पंचकल्याणक के। आप तो आज इतनी मतलब पुण्य लिए घूम रहे हो, देश के बड़े बड़े पंडितों को जेब में लिए घूम रहे हो, मालूम है आपको? हाँ, यूँ निकालो और बोले डॉक्टर हुकुमचंद भारिल, तुरंत सुधा लो, संतप्त मानस शांत हो सब 2 सेकंड में। अब इससे ज़्यादा पुण्य आपको क्या चाहिए भाई साहब? जो ग्रंथ का नाम लो, वो ग्रंथ आपके सामने उपस्थित हो जाए, लो पढ़ लो मुझको। भाई पहले तो ऐसा था मैं मंगाऊंगा, भाई साहब मुझे ग्रंथ मंगवा देना, मेरा पता ले लो, मेरा एड्रेस ले लो। अरे कुछ नहीं करना है भाई साहब। और फिर भी आप अपने पुण्य का उपयोग ना करें तो रात को नींद ना आए तो नींद की गोलियां ना खाओ भाई साहब, 12 भावनाएं पढ़ो। भाग्यशाली हो जो नींद नहीं आ रही है। हम दुखी हैं नींद से, आधे काम रह जाते हैं हमारे सोने के चक्कर में। सच में जितने भी बूढ़े लोग हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चों को 4 गुनी नींद आती है, वृद्धों को आधी नींद आती है। अभ्यास पड़ जाता है ज़्यादा सोने का तो ऐसा लगता है कम आ रही है, कम आ रही, कम नहीं आ रही, इतनी ही चाहिए तुम्हें। बचा क्या है तुम्हारे अंदर? हम सच्चाइयों से अपरिचित हैं, इसलिए टेंशन डिप्रेशन में है। अरे नहीं आ रही तो मत आने दो, क्या करोगे नींद का ये बताओ? क्या करें, आदत पड़ गई है, बेहोश होके भी सुखी होना मानता है। अरे नहीं आ रही, नमोकार मंत्र पढ़ो, पंचपरमेष्टि का स्मरण करो, मेरी भावना करो। आचार्यों ने कितने स्तोत्र लिखे हैं, कितनी स्तुतियां लिखी हैं। सच कह रहा हूँ, इतनी सामग्री विश्व में किसी के पास नहीं है जितनी जैनियों के पास है। जिंदगी भर को क्वारंटाइन हो जाए ना, जिंदगी भर को क्वारंटाइन हो जाए तो भी इतने ग्रंथ हैं
कि एक बार भी पढ़ूंगा तो जिंदगी कट जाएगी, और ऐसे जैनी डिप्रेशन की गोली खाएं तो आश्चर्य होता है। लेकिन आज तो हम सच्चाई समझने बैठे हैं। ये बताओ, ये जो कुछ भी है, हम आप शरीर संयोग, ये सब नित्य है कि अनित्य है? पक्का लॉक कर दे। एक को भी डाउट हो तो मैं अभी रुक सकता हूं और विस्तार से बात कर सकते हैं, और डाउट नहीं हो तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। क्या प्रश्न क्या पूछा मैंने? हमारे आसपास शरीर है, संयोग है, ये जो कुछ भी है, ये सब नित्य हैं या अनित्य हैं? कैसे हैं? अनित्य हैं। पक्का लॉक कर दें। अच्छा, इस अनित्यता को रोकना है कि नहीं रोकना है? रोकना है कि नहीं रोकना है? देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी बताता हूं, यदि सच में आपको पता चल जाए मेरा मकान टूटने वाला है, मेरा शरीर नष्ट होने वाला है, मेरा धन जिसके पास रखा है वो व्यापारी उठने वाला है, जिस बैंक में रखा है वो बैंक नष्ट होने वाली, आपको पता चल जाए कि अनित्य है, आप सेकंड स्टेप लेंगे कि कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं। सेकंड स्टेप आपका, अगर आप ये नई भावना भा रहे हैं कैसे बचाऊं, इसका मतलब आपको महसूस ही नहीं हो रहा है अनित्य है। जब आपको महसूस होने लग जाए ना कि सच में ये शरीर अनित्य है, संयोग अनित्य है, तो आपका पुरुषार्थ जागृत हो जाएगा। पुरुषार्थ जागृत नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जवानी जमा खर्च चल रहा है। मैंने यहाँ से माइक लगा के बोल दिया सब अनित्य है, आपने सुन लिया और दोहरा दिया, आधे लोगों ने ताली बजा दी। फील नहीं कर रहे हैं, क्यों? ठीक है, अब क्या, अब हमको तो दो कल के और पंडित जी, जो कहलवाना है सो कहलवा लो, हम फिर अपनी दुनिया में मस्त हैं, तुम कहीं और को सुधारने चले जाना। हम यहाँ उपदेश देने नहीं आए हैं, सिर्फ बातचीत कर रहे हैं शास्त्रों के आश्रय से कि ये बताओ कि ये डब्बा मेरे हाथ में है, ऐसे जितने भी संयोग मेरे हाथ में हैं, ये सारे के सारे संयोग अनित्य हैं या नित्य हैं? जैसे ही आपको महसूस होगा अनित्य हैं, आपके अंदर दूसरी बात उत्पन्न होगी, मैं इनको कैसे बचाऊं, किसकी शरण में जाऊं, किसकी शरण में जाऊं। जैनाचार्यों ने बड़ी हिम्मत से अगली भावना लिखी, उस भावना का नाम है, जोर से, जोर से, फिर से बोलो, क्या कहा पवन जी, क्या बोले? अशरण। आनंद जी भाई साहब, अशरण। अशरण माने क्या होता है? अशरण, चक्कर में मत पड़ो भाई साहब। इतनी आप समझना, मैं आपको 12 भावनाओं का दृष्टिकोण समझा रहा हूँ। 12 भावनाएं ढेरों हैं, आप जिस भावना को भी पढ़ोगे यही साथ एंगल देखना। पहली भावना क्या है? अनित्य भावना। यदि इसको ईमानदारी से पढ़ेंगे, आपका क्रोध, आपका मान, आपकी मायाचारी, आपका लोभ सब गायब हो जाएगा। जब डॉक्टर बोल दे ना कल आप मरने वाले हो, और फिर कोई आके कहे जैन साहब चलो उससे केस करना था कोर्ट में, तो आप क्या कहोगे? अब छोड़ो ना यार, हम मर तो रहे, अब क्या केस करना। आप समझे? अच्छा, सामने वाला ही जिस बहुत शत्रु हो अपना, और पता चल जाए अरे उसको तो भाई साहब जो है एक्सीडेंट हो गया है, वेंटिलेटर पे है, चलो थोड़ा गुस्सा करके आए उसके ऊपर, तो आप क्या कहोगे? अरे नहीं यार, अब आप क्या गुस्सा करना, बेचारा वो तो खुद ही मर रहा है। अनित्यता आपको महसूस होगी तो आपको मान कसाई उत्पन्न नहीं होगी, आपको माया मतलब सारे विकार गायब हो जाएंगे यदि आपको सच में ये अवस्थाएं अनित्य महसूस हों। आप दर्पण के सामने खड़े हों और आप जो इसको देख रहे हो और ये महसूस हो जाए कि अनित्य है, आपको मान कसाई नहीं हो सकती है। लेकिन हमने तो कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए ना, हम पढ़ कहाँ रहे हैं शास्त्र। हमारे जवानी जमा खर्च कितने स्थूल हो गए। मैं आपको सैंपल दूँ, आपको एक सैंपल देता हूँ। पाप कितने होते हैं? कितने? प्रसिद्धि, खड़े होके बताओ नाम सबको, इनको पता है कि नहीं पता, चेक हो जाएगा। बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कितने हैं? 5 पाप हैं। तो ये बताओ इन 5 पापों में से भाई साहब कौन सा पुण्य है और कौन सा पाप है? अरे पंडित जी कमाल करते हो, पहले ही आपने पूछा है 5 पाप हैं। थोड़ा एक टूर लो। हिंसा आप समझते हो, भावों की हिंसा अपनी जगह है, मैं व्यवहारिक बात करता हूँ। जब भी किसी के प्राण घात होते हैं उसका नाम हिंसा है। जब आपके पैरों से चींटी मर जाए
या किसी व्यक्ति को दुर्घटना हो जाए या कोई हिंसा हो जाए, उस समय जो परिणाम खेद खिन्न होते हैं, क्या वैसी खेद खिन्नता झूठ बोलने पर होती है? क्या वैसी खेद खिन्नता चोरी होने पर होती है? क्या वैसी खेद खिन्नता कुशील में है? परिग्रह तक आते आते तो कांग्रेचुलेशन बोलने लग जाते। ये तो जैनियों की रामायण है भाई साहब। एक मकान और ले लिया, बधाई हो जन साहब, बधाई हो जन साहब। अरे वाह, ये तो पाप में था इसका नाम। तो पाप की कौन बधाई देता है? बोले हम देते, क्योंकि हमारे जमा खर्च अलग है, बोलने को महसूस करने की बात अलग है। बोलो परिग्रह को कौन पाप मानता है? दिमाग से पूछना, शास्त्र से नहीं। रूटीन की बात नहीं कर रहा हूं जो आपने सुन रखा है, आप सही जवाब दोगे। 2 साल का हमारे 4 साल के पाठशाला के पढ़ने वाले बच्चे सही जवाब देते हैं। जब हम पाठशालाओं में जाते हैं, पूछते तुम्हारा नाम क्या? बोलते मेरा नाम शुद्धात्म है। काम क्या है तुम्हारा? बोले मात्र जानना। कहाँ रहते हो? बोले मुक्तिपुरी। ये जवाब है। बोलो जवाब सही है या गलत है? सही है क्या गलत है? जवाब सही है, लेकिन उसे इसकी कुछ खबर। तो ऐसे ही आप थोड़े साइज में बड़े हो गए, बाकी क्या अंतर है? आप पूछो अपने दिमाग से। जब 5 पाप हैं तो घृणा होना चाहिए ना, वैभव बढ़ने पर, संपदा बढ़ने पर। पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है भाई साहब, इस परिग्रह से डरो। बहुत अनाप शनाप संपदा जब होती है, जब बहुत ऐसा पुण्य का उदय होता है, तो उसमें क्या होता है? उसमें साफ लिखा है कि पुण्य के उदय में जीव की मति भ्रष्ट होती है, और मति भ्रष्ट होने से पाप करता है, पाप करने से नरक जाता है। लिखा है अति पुण्य के उदय वाले सब नरक जाते हैं। क्या करोगे परिग्रह? भाई एक घर रहेगा तो एक घर से संबंधित हिंसा, झूठ, चोरी जो भी होगा उतना। 10 होंगे तो 10 की झाड़ू लगा, 50 होंगे तो ऐसे ही दर्शन नहीं है। वापस आओ, अभी विषय दूसरा पढ़ाना, नहीं तो मैं 5 पाप में घुस जाता। कौन सा? पहले नंबर की भावना अनित्य भावना। मतलब क्या इसका? सब कुछ अनित्य है, A to Z। आप जिसका नाम लोगे, हम खुले शब्दों में कह देंगे ये अनित्य है। ये अभी अभी नया मोबाइल लेके आया हूं, कैसा है ये? और सुनो, ये फैक्ट है, और ये फैक्ट आपको नहीं पता है, इसलिए हम दुखी हैं। छोटे बच्चे बलून लेके आते हैं, बलून गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा लेके आते हैं, 2 मिनट बाद फूट जाता है। बच्चा क्या करता है? फैल जाता है, मेरा बलून फूट गया, और विलाप करता है, ऐसा जोर जोर से रोता है जैसे दुनिया पलट गई हो उसकी। अच्छा, आपको कुछ तकलीफ होती है? क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान ये कह रहा है गुब्बारा तो होता ही फूटने के लिए। समझना आप रहस्य को। जो ज्ञानी जी, जो सम्यक दृष्टि जी 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, घर, परिवार, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी में किसी भी तरह का परिवर्तन आ जाए, वो गुब्बारे फूटने की तरह ज्ञाता दृष्टा से देखते हैं। हम तो पहले ही शरीर को अनित्य मानते थे, आज शरीर ने छोड़ के चला गया, तो इसमें आश्चर्य क्या है? लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अब ये महसूस करने वाली चीज है, ये उपदेश वाली चीज नहीं है। गारंटी है, यदि आपने 12 भावनाएं ठीक से पढ़ ली, दुनिया की कोई ताकत आपको डरा धमका नहीं सकती है। कोई आस्तु वास्तु ज्योतिष मंत्र तंत्र वाले आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। क्यों मेरे पास आया? बोले भाई साहब, अगर आपने मकान ऐसे नहीं बनाया तो मैंने उसे कहा चल मेरे साथ। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के किले के पास लेके गया उसको, कि देख 20-20 फीट की दीवारें हैं, ये इतनी मोटी के हाथी भी सर मारे तो हाथी को लग जाए, दीवार को कुछ ना हो। इतने मजबूत किले बनाए हिंदुस्तान के गांव-गांव में, आपने देखे होंगे सबने। और जिसने बनाए होंगे ना, हम एक घर बनाने में लगभग एक ज़िंदगी निपट जाती है। मनपसंद घर बनाने में आदमी की एक लाइफ तो गई, और फिर कहता मेरा घर का घर हो गया। राजा महाराजाओं से पूछो, इतने बड़े बड़े किले बनाए होंगे तो उन्होंने ज़िंदगी कैसे खपाई होगी, कितनी मेहनत और कितने श्रम के साथ में वहाँ अपनी पूरी सब कुछ सौंप दिया होगा। मतलब पूरी ज़िंदगी खपाई इस बात को सोच के कि मेरी पीढ़ी फिर बच्चे सब रहेंगे। इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनवाई। पता है कौन रहता है उसमें? कॉकरोच, छिपकली, बिच्छू, सांप, नेवले, बिल्ली, चमगादड़, ये रहते हैं आज भी। चले जाओ, कई जगह तो लिखा है मनुष्यों का प्रवेश निषेध है यहाँ लोग।
मनुष्यों ने बनाया और मनुष्यों को घुसने नहीं दे रहे। क्यों? अनित्य, मानो या ना मानो, अनित्य अनित्य अनित्य। जैसे ही हमने सुना कि सब कुछ अनित्य है, तो फिर कोई इस अनित्यता को रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है? बोलो भैया, इस अनित्यता को कोई रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है? है कोई ऐसा देवी देवता इस विश्व में जो इस अनित्यता को रोक सकता हो? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी लिखते हैं, को सक्कदिवारेंदो इंदो वा तह जिनेंदो वा। किसकी सामर्थ्य है बताओ जरा, इंद्र की अथवा जिनेंद्र की? तो हाथ जोड़ के कह दिया भैया, ना इंद्र की ताकत है ना जिनेंद्र की ताकत है। किसकी? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं और शास्त्रों की बात कह रहा हूं। ये शरीर नष्ट होगा, इस शरीर को रोकने में कोई समर्थ है क्या? नहीं है। आपके पास ऑफर आएंगे, डिजाइनदार ऑफर आएंगे, कोई प्लास्टिक के, कोई पीतल के, कोई सोने के, ताबीज, गंडे, माला, जाप, 17 चीजें आएंगी जो कहेंगी कि इसको पहन लो, इससे आप मरोगे नहीं। लेकिन हम लिख के दे रहे हैं आपको, हम नहीं, आचार्य लिख के दे रहे हैं। इस अनित्यता को रोकने में जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। एक मेरे मित्र आए थे मेरे पास, ये भक्तामर का फलाने नंबर का छंद है, इसको आप माला जाप कीजिए, इससे आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आप मरोगे नहीं। तो मैंने उनसे ही कहा कि भैया जिनने लिखा था ना, आप विचार करो, भक्तांबर पढ़ो, एक बार नहीं 10 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, लेकिन गलतफहमी में न रहो। भक्तांबर आपके शरीर की रक्षा के लिए नहीं है, भक्तांबर आपकी रक्षा के लिए है। शरीर नष्ट हो तो हो, मेरे परिणाम विकृत नहीं होंगे, इसके लिए भक्तांबर है। तुम कहीं की दवाई कहीं लगा रहे हो यार, खाने की लगाओगे, लगाने की खाओगे तो क्या होगा? उस पर लिखा रहता है ना, एक्सटर्नल यूज ओनली। अब आप खाए जा रहे हो उसको, आप समझे? कट लग गए थे, बोरो प्लस को रोटी पे चिपड़ के खा रहा था एक आदमी, तो पागल हो गया है क्या? तो ऐसे ही भक्तांबर की जो औषधि है, अकेले भक्तांबर नहीं, जितने भी जैनाचार्य ने स्तोत्र लिखे हैं वे अपने परिणामों को निर्मल करने के लिए रखे हैं, वस्तु व्यवस्था बिगाड़ने के लिए नहीं रखे हैं। यदि आपने भक्तांबर पढ़ा और आप अमर हो गए तो बाकी का क्या होगा भाई साहब? इम्पॉसिबल टास्क। क्यों? आयु बढ़ती नहीं है, जितना पैकेज आप लेके आए हो उतनी ही रहेगी। आपके ऊपर कोई परमाणु बम का भी परीक्षण करे ना, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन पहले रवाना नहीं होगे और 10 दिन एक्स्ट्रा नहीं रहोगे, इसलिए निर्भय होके जियो। पूरे संसार की यही हालत है भाई साहब। तीसरे नंबर की भावना है, और चौथे नंबर की भावना बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये कहता है बिल्कुल निष्फिक्र हो जाओ, एक कोई कर्म करे उसका फल दूसरा भुगते, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। एक को करे कम्मम, एक को हिंडदिह दीह संसारे। एक ही कर्म करता है, एक ही उसका फल भोगता है। और सत्य बात समझ में आ जाए तो उस फल का ज्ञाता रह के, शुद्धात्मानुभव का अनुभव करते हुए, शुद्धोपयोग रूप रहते हुए, वीतराग रूप रहते हुए, कर्मों को निर्जरा करके अनंत काल के लिए सिद्ध शिला में बैठ जाता है। हम और आप सब इन 12 भावनाओं का सही स्वरूप समझे और निर्भय रहे, इस मंगल भावना से अभी की बात विराम करते हैं। ओम मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन, मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन। जय वीतराग विज्ञान मेरा जिन शासन, जय वीतराग विज्ञान मेरा जिन शासन। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते, यद् विद्या
विद्यादर्पणायते। कुछ संकल्प हम यहाँ ले रहे हैं जिनवाणी के अध्ययन मनन संबंधी, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता संबंधी। कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे संकल्प हैं जिन नियमों के बिना, जिन संकल्पों के बिना सम्यक दर्शन का अपनी परिणति में अवतरण संभव नहीं है। और उन संकल्पों में पहला संकल्प यह था कि हम जिन वचनों पर शंका नहीं करेंगे, निशंकित अंग जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए वचन हैं, इन वचनों पर भरोसा रखेंगे हम, क्योंकि भरोसा पहली चीज़ है। भरोसा ही जिन पर नहीं है उनकी तो क्या पूजन। आप जानते हैं पूजन में सबसे पहले करते हैं विनय पाठ। क्यों? जिनके प्रति भरोसा नहीं है, जिनके प्रति श्रद्धा नहीं है, जिनके प्रति विनय का भाव नहीं है, उनकी कैसे पूजन होगी। सबसे पहले विनय, सबसे पहले बहुमान, सबसे पहले श्रद्धा, सबसे पहले उनकी बात पर भरोसा। हम संकल्प लेते हैं हे जिनेंद्र देव जो बात आप कहेंगे, हम संकल्प लेते हैं हे वितरागी संतों जो बातें आपके द्वारा कही जाएगी, हम उन बातों पर पूरी तरह भरोसा रखेंगे। नंबर 1 ये पहली चीज़ है जिनेंद्र देव, जो बातें आपके द्वारा कही गई हैं उन बातों पर 100% भरोसा होगा हमारे को, क्योंकि भरोसा नहीं होगा तो हम आगे कदम कैसे बढ़ाएंगे। जिस बात पर आपको भरोसा नहीं है उन बातों के बारे में आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि द्रव्य 6 होते हैं, आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि तत्व 7 होते हैं, आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि आत्मा परमात्मा बन सकता है, तब तो परमात्मा बनने की दिशा में कदम बढ़ेंगे। आप परमात्मा बनने की दिशा में कदम कैसे बढ़ाएंगे, आपको भरोसा ही नहीं है। सच कहता हूँ मैं, जब कभी दुनिया में इस तरह की बातें की जाती है, जब लोगों को ये बातें बतलाई जाती है कि तुम भक्त नहीं भगवान बन सकते हो, लोग तुरंत ये कहते हैं अरे नहीं, हम और भगवान क्या बात कर रहे हैं, हम भगवान का हम नहीं बन सकते, हम नहीं बन सकते। सुनो, जिस तरह से आज कह रहे हो इसी तरह से हर जन्म में जब जब तुम्हारे को ये तत्व ज्ञान मिला और तुम्हें ये बात सुनने का अवसर मिला कि तुम भगवान बन सकते हो, तुमने इसी तरह गर्दन हिलाई, हम नहीं बन सकते, हम नहीं बन सकते, हमसे नहीं हो सकता। जब तक तुम्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि तुम भगवान बन सकते हो, तब तक भगवान बनने की दिशा में कदम कैसे बढ़ेंगे। ये भरोसा होना कितना जरूरी है, ये निशंकितपना है, ये पहली शर्त है। हमने पहली प्रतिज्ञा ली, हम यहाँ इस शिविर में आए, यहाँ इस आयोजन का लाभ लिया, हम ये बात जरूर अपने हृदय में लेकर के जाएं, अपने साथ में लेकर के जाएं। हम जिन वचनों पर शंका नहीं करेंगे, हम भरोसा रखेंगे जिनवाणी की बातों पर, विश्वास रखेंगे। कल एक बात आई हमारे सामने पुनीत भाई कि भाई आप क्या बात करते हो, ये जम्बूद्वीप की बातें भरोसा करने लायक है क्या, ये मेरू पर्वत की चर्चाएं भरोसा, इसके भरोसे से क्या कौन सा कल्याण हो जाएगा, बतलाइए। भाई साहब, ये बातें सर्वज्ञ भगवान द्वारा कही गई है, नो ऑब्जेक्शन, नथिंग एल्स। हमें याद हो चाहे नहीं हो, हमें पता है या नहीं है, लेकिन भगवान की कही हुई है ना, सत्य है बस, और कुछ नहीं। इतना श्रद्धान जरूरी है कि स्वर्ग 16 होते हैं कि 12 होते हैं कि, लेकिन जितने बतलाए सर्वज्ञ ने सब पर भरोसा है हमारे को, इतना श्रद्धान जरूरी है। आप प्रयोजन भूत है मत पढ़ो, कोई बात नहीं, लेकिन निषेध मत करो पढ़ने वालों का। कर्णानुयोग की चर्चाएं हैं, कभी आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये क्या कर्णानुयोग की चर्चाएं लेके बैठ गए, कभी आपको लगेगा क्या प्रथमानुयोग की बातें लेकर के बैठ गए, कभी आपको लगेगा ये क्या चरणानुयोग कर्णानुयोग द्रव्यानुयोग की क्या बातें हैं यार, कोई कहानियां सुनाओ, कभी लगेगा आपको कि आत्मा की बातें बतलाओ। भैया सुनो, आत्मा की बातें तुम्हें सुनना है, अच्छी बात है, लेकिन अन्य अनुयोगों का निषेध नहीं होना चाहिए। बस ये है निशंकितपना, ये भरोसा जरूरी है। जीवन में जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। और भरोसे के बाद सेकंड स्टेप हमने कहा था, जो नियम आपको दिलाया था वो कहा था निकांक्षितपना। कांक्षा मत रखो किसी चीज की, अपेक्षा मत रखो। अरे तुम तो सिर्फ पुरुषार्थ करो, फल की इच्छा मत रखो, मत करो तुम फल की इच्छा, मत करो तुम तमन्ना, मत रखो कुछ भी। आप काम कीजिए अच्छा, आपको जो फल मिलना होगा वो आपकी योग्यता के अनुसार जरूर मिलेगा। हम फल तो चाहते हैं, हम कर्म नहीं करना चाहते, हम पुरुषार्थ नहीं करना चाहते।
हम सही दिशा में कदम नहीं बढ़ाना चाहते, हमें सही दिशा में कदम बढ़ाना होगा। आकांक्षा नहीं, अपेक्षा नहीं, भोगों की चाह नहीं है। ये भोगों की चाह जिसकी मिटेगी तब ये जीव सम्यक्त्व का पात्र होगा। अभी जिसके हृदय में भोगों की कांक्षाएं बनी हुई हैं, जिसके हृदय में अभी तमन्नाएं बनी हुई हैं, जिसे अभी चाह है भोगों की, विषयों की चाह, अरे विषय जिसके हृदय में घर करके बैठे हुए हैं, वो जीव क्या सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा? एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, या तो धर्म रहेगा या धन रहेगा। जहां धन रहेगा वहां धर्म नहीं रहेगा, जहां धर्म होगा वहां धन नहीं रहेगा। साहब क्या बात कर रहे हो, पैसे वाले धर्मात्मा नहीं हो सकते? अरे सवाल पैसे वाले का नहीं, सवाल पैसे के प्रति आसक्ति का है। पैसा होना आपके हाथ में नहीं है, ये पुण्य का उदय है, ये योग है सहज, ये नौकर्म है जो द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त हुआ है। इसमें तुम्हारी नहीं चलेगी। तुम्हारे नहीं चाहते हुए भी पैसा बरसना है तो बरसेगा, कोई बात नहीं, छप्पर फाड़ के आएगा, क्या फर्क पड़ता है उससे। लेकिन उस धन के प्रति आसक्ति होना या नहीं होना ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ध्यान रखना, कांक्षा यदि होगी तो सम्यक दर्शन का पात्र नहीं। अरे भोगों की कांक्षा का निषेध है। अभी चर्चा ऐसी चल रही थी कल हमारी कि भाई सम्यक दर्शन की इच्छा करें कि नहीं करें। जिसे सम्यक दर्शन की इच्छा नहीं वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होगा नहीं, और जो सम्यक दर्शन की इच्छा ही करता रहेगा उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता नहीं। क्या कहा? दोनों बातें कह दी हमने। जिसे अभी सम्यक दर्शन की इच्छा ही नहीं है, किसी को ये सम्यक दर्शन चाहिए, हमें काय को चाहिए? अच्छा किसको चाहिए भाई साहब सम्यक दर्शन? हाथ खड़ा कर सकते हैं किस किस को सम्यक दर्शन चाहिए? लो आगे वालों हो रहे पीछे वालों के सबके हाथ खड़े हुए, सम्यक दर्शन चाहिए, उनको सम्यक दर्शन चाहिए। शक्ल दिख रही है सबकी, सम्यक दर्शन चाहिए। अब आराम चाहिए हमारे को, तो नींद आ रही है, थक रहे हैं, सुबह से बैठे हैं यहाँ पर, सबको घर दौड़ना है। बोलो यदि सम्यक दर्शन चाहिए तो सिर्फ सम्यक दर्शन चाहिए। अभी सम्यक दर्शन चाहिए ही नहीं हमारे को भाई साहब। ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति उन जीवों को संभव नहीं है जिन्हें सम्यक दर्शन चाहिए ही नहीं। आपके वे मित्र मान लीजिए, आपके वे सगे साथी मान लीजिए, आपके वे साधारण लोग मान लीजिए, जिन लोगों ने कभी सम्यक दर्शन की चर्चा सुनी ही नहीं है, जिन्हें सम्यक दर्शन क्या होता है कुछ जानते ही नहीं है। अब उनसे कहो सम्यक दर्शन, बोले हमें तो नहीं चाहिए। क्या करना है सम्यक दर्शन का? पैसे दो, नौकरी दो, जॉब दो, बिजनेस दो हमारे को, वो सब समझ में आती है बात। सम्यक दर्शन की रिक्वायरमेंट है क्या आपको? रिक्वायरमेंट है क्या? जॉब की रिक्वायरमेंट है? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए इसका भाव समझ में नहीं आता है। लेकिन भैया अब जिन्हें सम्यक दर्शन की चाह है, अब उनकी बात करते हैं। जिन्हें सम्यक दर्शन की चाह है, सम्यक दर्शन की चाह वालों को सम्यक दर्शन नहीं मिला करता। जिन्हें आत्मा की चाह होती है, जिन्हें त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि होती है, उन्हें सम्यक दर्शन स्वयं परिणति में उत्पन्न हुआ करता है। आप सोचो जरा, सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, कैसे? अच्छा सम्यक दर्शन के करोगे क्या आप, ये तो बतलाओ। सम्यक दर्शन की चाह वाले को सम्यक दर्शन नहीं होगा पुनीत भाई, सम्यक दर्शन की चाह वाले को नहीं होगा, लेकिन सम्यक दर्शन की बिना चाह वालों को भी नहीं। दो तरह के जीव हो गए। एक वो लोग हो गए जो इस बाउंड्री के बाहर वाले लोग हैं, उन्हें सम्यक दर्शन से कुछ लेना देना नहीं है। बोले पहले सम्यक दर्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो आप पात्र होंगे, सम्यक दर्शन तब प्रकट होगा। मुक्ति की चाह होगी तो मुक्ति की प्राप्ति संभव है, वीतरागता की चाह होगी तो वीतरागता संभव है। बोले ठीक है साहब, अब वीतरागी अब इस मार्ग पे लगे हैं अपन, अब क्या आप सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, हो नहीं रहा है, सम्यक दर्शन चाहिए। सुनो, सम्यक दर्शन की चाह जब तक है तब तक सम्यक दर्शन का अवतरण होने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन की इच्छा वालों को सम्यक दर्शन नहीं होता है। ये इच्छा और विकल्प भी जिस लेवल पर जाकर के टूट जाता है, उस लेवल पर सम्यक दर्शन का अवतरण अपने आप होता है। निशंकित और निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, तीन बातें कल याद कराई थी। पहली बात वापस दोहराएं, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करेंगे। निशंकित बोलते हैं तो समझ में नहीं आती है बात। निशंकित ऐसे लगता है जैसे रटी रटाई बात बोल दी हो। निशंकित बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हमने बस सुन लिया, निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित, फटाफट लाइन से बोल, नहीं वाक्य बोलो, क्या कहना है। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करेंगे। जिनेंद्र भगवान के वचनों में बस इतनी धीरे आवाज, अरे जोश तो होना चाहिए कुछ। जिनेंद्र भगवान के वचनों में
शंका नहीं करेंगे, कभी शंका नहीं करेंगे हम। दूसरी चीज, भोगों के प्रति वांछा और कांक्षा आकांक्षा रंज मात्र नहीं होगी, कभी भी भोगों के प्रति नहीं दौड़ेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब भोगों में ना उलझेंगे, निजानंद पान करेंगे। ये आकांक्षा से रहित बना। फिर तीसरे नंबर पर कहा था निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा माने होता है घृणा, विचिकित्सा माने होता है ग्लानि। अरे किससे घृणा करूं मैं, किससे घृणा करूं, किसकी आकांक्षा अपेक्षा रखूं और किससे घृणा करूं मैं जिससे घृणा करता हूं मुझे दुनिया में कोई घृणित व्यक्ति नहीं दिखाई देता, मुझे दुनिया में कोई घृणित पदार्थ नहीं दिखाई देता है। जब देखता हूं इधर तो यहां मलिनता दिखाई देती है, यहां अपवित्रता दिखाई देती है। बुरा देखने में गया बुरा न दिखा कोई, और जब दिल खोजा अपना उससे बुरा ना कोई। पूरे दुनिया में ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। अरे किस किस की बुराई ढूंढते फिरोगे। बुरा देखने के लिए मैं चला था, लेकिन इस धरती पर इस दुनिया में कोई बुरा नहीं दिखा, और जब अपने दिल को तलाशा तो उससे बुरा कोई हमें दिखाई नहीं दिया। निर्विचिकित्सा अंग, निर्विचिकित्सा अंग ये कहता है कि आप घृणा मत करो। क्यों नहीं करो घृणा? अरे किससे घृणा कर रहे हो? हर पुद्गल का परमाणु अनंत शक्ति संपन्न है। आनंद जी साहब, हर परमाणु अनंत शक्ति संपन्न है। जिस परमाणु को आप अपवित्र कह रहे हो वो परमाणु परम पवित्र है अपने स्वभाव से। उस परमाणु में अनंत शक्तियां मौजूद है। ऐसी सामर्थ्य को देखो। तीन हो गई बातें। पहली बात, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करेंगे। दूसरी बात, भोगों के प्रति आकांक्षा नहीं करेंगे। तीसरी बात, ज्ञानियों के मलिन शरीर को देखकर घृणा नहीं करेंगे। नंबर 4, मूढ़ दृष्टि बनकर के काम नहीं करेंगे। धर्म के नाम पर जितनी मूढ़ता आज दिखाई दे रही है पूरे दुनिया भर में, उतनी मूढ़ता किसी नाम पर नहीं है। आज दुनिया में जितने मूर्ख लोग दिखाई दे रहे हैं, मूर्ख लोग दिखाई दे रहे हैं, वो मूर्ख बनाने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सब धर्म के नाम पर बनाया जा रहा है। हम मूढ़ बनकर के तत्व की आराधना नहीं करेंगे। हम तत्व की आराधना तत्व को समझ करके करेंगे। ये जैन दर्शन जो हमें मिला है ये समझ का धर्म है भैया, ना समझी का धर्म नहीं है। समझ से धर्म होगा, समझ से। बिना समझे जो व्यक्ति, जहां हर व्यक्ति धर्म का उपदेश देने के लिए तैयार है और हर व्यक्ति सुनने के लिए, उसको सुनने वाले भी मिल जाते हैं। गजब हो गया भाई साहब। हर व्यक्ति धर्म बांट रहा है, जहां देखो वहां। वही टीवी का एक चैनल खोलो, 4 लाख बाबा मिलते हैं वहां। दाढ़ी वाले, कोई भगवा वस्त्र पहने वाले, कोई पीताम्बरी, कोई रक्ताम्बरी, कोई अलग अलग तरह के, कोई पगड़ी वाले, कोई टोपी वाले, कोई कैसे। सब अपनी अपनी रामायण गा रहे हैं। सब कह रहे हैं मैं सच्चा धर्म बतलाता हूं, मैं सच्चा धर्म बतला रहा हूं। कोई पूजा में कह रहा है, कोई भक्ति में कह रहा है, कोई अनुष्ठान में कह रहा है। कोई कह रहा है दीपक जला करके करो, कोई कह रहा है बिना दीपक के करो, कोई कह रहा है ऐसे करो, कोई कह रहा है शांति धारा से होगा, कोई कह रहा है ऐसे चमत्कार से होगा, कोई इससे चमत्कार से हो जाएगा। कोई मंत्र तंत्रों की बात कर रहा है, कोई कहता है कि ऐसा करो, इसको करने से ऐसा हो जाएगा, कोई कोरोना भगाने के मंत्र बतला रहा है। अलग अलग तरह के मंत्र बतलाए जा रहे हैं। कोई मंत्रों से उपचार कर रहा है। भैया कहीं उपचार नहीं है। उपचार अपनी परिणति में होगा, बाहर में कहीं सुधार करने से नहीं होगा। आप जिनमें सुधार करना चाहते हैं वे 9 कर्म हैं, और ध्यान रखना 9 कर्म द्रव्य कर्मों के उदय बदलने से बदलेगा। द्रव्य कर्म का उदय बदलेगा तो 9 कर्म अपने आप बदल जाएगा। आप 9 कर्म को बदलने की चेष्टा करोगे, सर फोड़ते रह जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा। अमूढ़ दृष्टि बनना। लोग कहते हैं मंदिर बनवाऊंगा, छत्र चढ़वाओ, ये करवाओ, अरे प्रतिमा विराजमान करवाओ, देखना क्या फल मिलेगा भाई साहब आपको। हमारे ढाई जीत में हो रही बहुत सारी प्रतिमाएं विराजमान। आप लोगों की है क्या किसी की? एक आध प्रतिमा विराजमान कराओ। आपकी है? अच्छा आप तो इंद्र हो क्या? आपकी भी है? आप करो प्रतिमा विराजमान। आपको देखो, आपका क्या कह रहा हूं, आपके जीवन में नई परिवर्तन आ जाए तो क्या क्या सिखा रहे हो आप। इससे ऐसा हो जाएगा। भगवान देखना ये काम हो जाना चाहिए, ये काम हो जाएगा तो ये छत्र चढ़ाऊंगा तुम्हारे। भगवान ये काम हो जाएगा तो ऐसा करवाऊंगा। क्या बात कर रहे हो, किसको बका रहे, बहका रहे हो आप। ये मूढ़पना है धर्म के नाम पर।
जड़ोला उतरवाऊंगा, वहाँ जाकर के ये करवाऊंगा, वहाँ जाकर के ऐसा करवाऊंगा। ये सारी बातें मूढ़पने से धर्म को स्वीकार करने की है। और जिनवाणी माँ ये कह रही है कि किसी तरह के देवी देवताओं को भ्रम से जाकर के पूजने से आपका मिथ्यात्व ही पुष्ट होगा, उससे आपका काम होने वाला नहीं है। तो चौथा अंग है ये, चौथी प्रतिज्ञा ले रहे हैं भाई साहब, प्रतिज्ञाएं दिला रहा हूं आपको पता नहीं है, मंत्र पढ़ दिया है, प्रतिज्ञा टूटेगी तो वहां पाप लगेगा क्या। चौथी प्रतिज्ञा है ये, धर्म के नाम पर बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कभी भी, धर्म के नाम पर आडंबरों का पालन नहीं करेंगे। ध्यान रखना, धर्म के नाम पर दिखावा नहीं करेंगे, धर्म के नाम पर प्रदर्शन नहीं करेंगे। धर्म दिखावे की चीज नहीं है, धर्म प्रदर्शन की चीज नहीं है। मूढ़ बन करके धर्म नहीं हुआ करता है। अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ बनो, मूढ़ताएं मत धारण करो, मूढ़ता का पालन मत करो। यह अमूढ़ दृष्टि अंग सिखा रहा है। इसके आगे चलते हैं। देखो अपन 4 हो गई, मूढ़ दृष्टि की बात हो गई, मूढ़ नहीं बनना। अब 5वां अंग है जिसका नाम है उपगूहन, बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति दूसरों की कमियां ढूंढने में लगा हुआ है। जैसे देखो वो दूसरे की तरफ उंगली उठाता है, सबकी उंगलियां दूसरे की तरफ उठती हुई दिखाई देती है। ये नहीं दिखता है कि एक उंगली दूसरे की तरफ उठ रही है तो 3-4 अपनी तरफ भी तो हैं। ये जो एक उंगली दूसरे की तरफ उठती हुई दिखाई दे रही है, 3-4 उंगली अपनी तरफ है भाई साहब। ये क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? उपगूहन छिपाओ, उपगूहन, दोषों को उजागर मत करो। कभी किसी के दोष नहीं देखेंगे हम, दोष देखने वाली दृष्टि दूषित दृष्टि है। ये उपगूहन अंग कह रहा है। क्या कह रहा है? ये उपगूहन की प्रतिज्ञा लेकर के जाना यहाँ से। अरे उपगूहन की प्रतिज्ञा लेकर के जाओगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपकी गृहस्थी नहीं अच्छी हो जाए तो। ये तो पत्नी की कमियां देखता है, तो बच्चों की कमियां देखता है, हस्बैंड की कमियां दिखाई देती है। ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, ये तो सुधरते ही नहीं है, ये तो सुनते ही नहीं है, ये तो मानते ही नहीं है। सबको ऐसा ही दिख रहा है। ये देखो सबके चेहरे बदला इधर वालों को इधर वालों के चेहरे दिख रहे हैं, इधर वालों को इधर वालों के दिख रहे हैं। हाँ, ये तो सच में आज तो पंडित जी आपने बहुत अच्छी बात कही। और ऐसी 2-4 बातें और कहना थोड़ा सा। किसके लिए? इनके लिए। सबको दूसरों को सुधारना है भैया। जिनवाणी अपने आप को सुधारने के लिए, संपूर्ण द्वादशांगमयी जिनवाणी एकमात्र मेरे सुधार के लिए लिखी गई है, किसी और को नहीं सुधारना है। अरे किसको सुधारोगे भाई साहब? आप किसके परिवर्तन की बात करते हो? पत्नी पति में परिवर्तन करना चाहती है, और सच में यदि पत्नी के हिसाब से पति परिवर्तित हो जाए तो शायद वो रहे ही नहीं। किस लेवल पर परिवर्तन करे वो, और पति के हिसाब से पत्नी परिवर्तित हो जाए, कैसे परिवर्तन होगा? 2 व्यक्तियों के विचार आपस में मिल नहीं सकते हैं। ये सहजता अंगीकार करने का नाम धर्म है। ये जैन धर्म इस सहजता की बात करता है। आप मत कीजिए किसी में परिवर्तन की अपेक्षा। आचार्य कुंद स्वामी ये कह रहे हैं, नाना जीवा नाना कम्मा है, जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विधि कहे, अतएव वर्जित वाद है निज पर समय के साथ भी। मूल गाथा है कुंदाचार्य देव की, नियमसार की गाथा है। वे कहते हैं नियमसार ग्रंथ में 2 जीवों के विचार आपस में मिल ही नहीं सकते हैं। आप मिला 36 गुण मिला लो आपस में, कुंडली मिलान कर लो। राम और सीता के कहते हैं 36 गुण मिले थे। कितनी अच्छी थी ना उनकी वैवाहिक जिंदगी, नहीं थी? अरे राम सीता जैसा मत कहो भैया। आप क्या कहना चाह रहे हो? राम सीता जैसी जिंदगी हमें नहीं चाहिए। ऐसी लाइफ 14 वर्ष तक वो वनवास में उनके साथ में भटकती रही, वहां से लौट करके आई, उसके कहने से उसको वनवास दे दिया, फिर उसके बाद में तीसरी बार मिले, फिर उसने अग्नि परीक्षा के लिए कह दिया। ऐसी जिंदगी चाहिए आपको? कितने गुण मिलाने हैं बतलाओ? अपने तरुण सागर जी महाराज थे ना, तरुण सागर जी, वो कहते थे कुंडली मिलाना है तो पति पत्नी की नहीं, सास बहू की मिलाओ। आप किसकी कुंडली मिला रहे हो? आप किसको मिलाने की बात कर रहे हो? और 2 व्यक्ति मिल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते हैं 2 व्यक्तियों के विचार? क्योंकि दोनों व्यक्ति अलग अलग स्थानों से आए हैं, दोनों व्यक्तियों को अलग अलग जगह जाना है। इष्टोपदेश के अंदर एग्जाम्पल दिया इस तरह का, अलग अलग दिशाओं से आकर के पक्षी एक वृक्ष के ऊपर विश्रांति कर रहे हैं, और प्रातः काल होते ही किसी को 5 मिनट पहले और किसी को 10 मिनट बाद में अपने अपने समय से और अपनी अपनी दिशा में सबको उड़ जाना है।
परिवार के सभी साथी जितने लोग यहाँ हैं, हम कुछ समय का साथ है बस। अरे कुछ समय का साथ है और उसको यदि आप लड़ करके बिताओ चाहे शांति से बिताओ, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप कैसे बिताना चाहते हो। अलग अलग दिशाओं से पक्षी आकर के रात्रि भर रुके, एक पेड़ के ऊपर रखे हैं, साथ में रुके हैं। कोई 5 मिनट पहले आ गया था, कोई 10 मिनट बाद में आया था, यही तो हुआ ना। सब सेम एज के तो नहीं है, सब आगे पीछे वाले हैं ना फैमिली में। माता पिता पहले, पति पहले, पत्नी बाद में, फिर बच्चे उसके बाद में। फिर जाने वालों में भी ऐसे ही, जो जल्दी आया था वो जल्दी चला गया, कभी कभी देर से आने वाला भी जल्दी चला जाता है, कुछ भी हो जाता है। अलग अलग दिशाओं से आए हैं, जाना कहाँ है। एक को नरक में जाना है, एक को स्वर्ग में जाना है, एक को त्रियंच में जाना है, एक को मनुष्य ही दोबारा बनना है, एक को गधा बनना है, एक को घोड़ा बनना है, एक को कुत्ता बिल्ली बनना है। बोलो क्या करो। अब सबके अलग अलग परिणाम नहीं होंगे तो एक ही जगह पर जाएंगे, सब एक ही जगह पर जाकर के जन्म लेंगे। आपको क्या लगता है, जन्म जन्म का साथ छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, है नहीं छोड़ेंगे। कब तक नहीं छोड़ेंगे? जन्म जन्म तक। जन्म जन्म के साथ की भावना निगोद की भावना हुआ करती है भैया। ओ जन्म जन्म की भावना निगोद की भावना हुआ करती है। जो साथ साथ में जन्म देते हैं वे निगोदिया जीव होते हैं, साथ में जीते हैं, साथ में मरते हैं। अनंत जन्म साथ में होते हैं और अनंत जन्म साथ में ही मरते हैं, वो निगोद दशा है। जन्म मरण साथ में लेने की भावना, ये निगोद जाने की भावना है। गलती से भा मत लेना, तथास्तु हो जाएगा इधर से, तथास्तु काम हो गया, फंस जाओगे आप। जनवाणी माँ ये कह रही है, उपगूहन करो भैया, दोषारोपण मत करो, दोषों को मत देखो, गलतियां मत देखो। गलतियां देखने वाली दृष्टि स्वयं गलत है, दोषारोपण करने वाली दृष्टि स्वयं दूषित है। कमियां नहीं दिखाई देती है ज्ञानियों को, ज्ञानियों को सब जगत में भगवान दिखाई देते हैं। अरे भूलेला भगवान छे, अरे भूले हुए भगवान है, अरे ये तो परमात्मा है, मैं क्या कमी देखूं इसकी, मैं इसकी क्या कमी देखूं, क्या गलती देखूं मैं। अरे ये गलतियां तो ऊपर ऊपर पर्याय में है, अंतर द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो ये परम पवित्र तत्व अंदर में बैठा हुआ है। आप उस पवित्र तत्व को देखो, द्रव्य स्वभाव को देखेंगे आपको कमियां नहीं दिखाई देगी। आप वर्तमान अवस्थाओं को देखेंगे आपको कमियां दिखे बिना रहेगी नहीं। आप किसको देख रहे हो, आप किस दृष्टि से देख रहे हैं। देखने का नजरिया चाहिए भाई साहब। मूर्तिकार पत्थर को देख करके उसमें से मूर्ति देख लेता है, एक सुनार सोने की क्वालिटी को देखता है, एक ज्वेलरी का काम करने वाला खड़ देख करके, खड़ बोलते हैं रफ, उसमें वो फिनिश गुड्स देख लेता है। एक बिजनेसमैन माल खरीदता है, कच्चा माल, और उसमें से पक्का फिनिश गुड्स क्या होगा, कैसा बन करके आएगा, वो उसमें से देख लेता है। जब हर व्यक्ति के पास ये दृष्टि है तो आपके पास ये दृष्टि क्यों नहीं है? यही तो बतला रहे हैं आपको, हर व्यक्ति के पास ये दृष्टि है। दुनिया का हर बिजनेसमैन जानता है इस कला को, हर व्यक्ति जानता है। भाई साहब माल दिखा के, अरे ये नहीं तो तैयार होकर के आएगा ना तब देखना। आप कपड़ा खरीदते हो तो उस कपड़े के अंदर सूट देख लेते हो कि नहीं? कपड़े में सूट देख लेते हो, क्या बात कर रहे हो? ये दृष्टि आपके पास में है। जब आप सोना खरीदते हो तो आभूषण देख लेते हो, जब आप सूट के कपड़े खरीदते हैं तो आपको सिला हुआ सूट दिखता है उसमें से, और नहीं दिखता हो तो दुकानदार बना करके दिखा देता है, ऐसे लटकाता है, ऐसे दिखाता है। माने कहने का मतलब यह है कि कच्चे माल में से पक्का माल देख लिया जाए। बस ये दृष्टि जिनके पास में होती है वे धर्मात्मा होते हैं, वे उपगूहन अंग वाले होते हैं। और जिनके पास में उपगूहन अंग है, समझ लीजिए वे सम्यक दर्शन प्रकट करने के पात्र हो गए हैं। ऐसी पात्रता, ऐसा सम्यक दर्शन। भैया सुनो, धर्मात्माओं के ऊपर दूषण लगाओगे, जिन धर्म की बदनामी होगी, जिन धर्म बदनाम होगा। कभी कोई ऐसा काम नहीं होवे हमारे माध्यम से, कभी कोई ऐसा काम किसी दूसरे के माध्यम से देखा गया हो जिससे धर्म बदनाम हो रहा हो, कभी उंगली नहीं उठाना उसके ऊपर। आपको मालूम है उपगूहन अंग के अंदर प्रसिद्ध हुआ जिनेंद्र भक्त सेठ। कहानियां हैं, परसों सुनाएंगे हम कहानियां, परसों नहीं परसों सुनाएंगे। पंडित जी परसों तो कोई रहेंगे ही नहीं, जो रहेंगे उनको सुनाएंगे।
मोबाइल पे सुनाएंगे। परसों कहानी है, क्योंकि आगे चलने वाली ये चर्चा। कल तो इन 8 अंगों की चर्चा पूरी होगी, परसों नाम आएंगे इनके सबके, सब सेठ का नाम, एक एक की कहानियां सुनाएंगे। 8 कहानियां सुनाएंगे एक ही दिन में, एक ही दिन में 8 कहानियां। उपगुहन अंग में प्रसिद्ध हुआ, घटना देखी उसकी, और अरे क्या कर रहा है, अरे भाई चिंता मत करो, मैंने बुलाया है इसको। क्या बात कर रहे हो, आपने बुलाया है? हाँ हाँ मैंने बुलाया है। देखो किसी चोर को चोरी करते समय उसकी चोरी को ढक दिया सेठ ने, उसने दूसरों को ये प्रदर्शित किया, नहीं 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 धर्मात्मा दिख, नहीं मैंने बुलाया है इनको, ये छत्र लेकर के, छत्र में काम करवाना था, मैंने बुलाया है, सुनो सुनो, जाओ आप लोग जाओ, कुछ नहीं। फिर उनको बिठाया, बोले सुनो ये गलत काम जो तुमने किया है, ये जो वेश तुमने धारण किया हुआ है, इस वेश को धारण करके ये कार्य करना योग्य नहीं है। ये उपगुहन नाम का। आप यदि उपगुहन करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति की कमी को दूर करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के दोष को निकालना चाहते हैं, किसी व्यक्ति की कमी को निकालना चाहते हैं, एक बात ध्यान रखिए, उसकी कमी और उसके दोष को सार्वजनिक करके आप भूल जाइए कि आप उसके दोष को निकाल पाएंगे, कभी नहीं निकाल पाएंगे। अब तो सबको ही पता है, मैं पीता हूं तो पीता हूं तो पीता हूं, ठीक है, अब सबको मालूम है, सिगरेट पीता हूं, शराब पीता हूं, अब कर लो, क्या करोगे। किसी को पता नहीं है, उसको चुपचाप करो, देख लो, शर्म रहे आंखों में। क्या जब तक शर्म है तब तक काम हो सकता है। ये उपगुहन अंग सिखा रहा है हमारे को। आप अपने पति की गलतियां जग जाहिर नहीं करें, आप अपनी पत्नी की गलतियां जगत में नहीं बतलाएं, आप अपने बच्चों की कमियां जगत में नहीं उजागर करें। ध्यान रखिए, अकेले में बतलाने योग्य है, जो गलती है, जो कमियां हैं, जो दोष हैं, वो अकेले में बतलाने योग्य हैं, जो प्रशंसनीय बातें हैं वे सार्वजनिक करने योग्य है। ये उपगुहन अंग कह रहा है। निंदा और आलोचना से दूर रहने की बात कह रहा है, भैया जैन धर्म की निंदा नहीं होवे, इस तरह का कार्य उपगुहन अंग के धारी जीव करते हैं। और पता है सम्यक दृष्टि क्या सोचता है, पवन जी वैद साहब, सम्यक दृष्टि जीव विचार करता है, अरे मिथ्यात्व सहित है, इसके इतना सा दोष लग गया तो क्या हुआ, मिथ्यात्व की भूमिका में ऐसे दोष तो लगते ही रहते हैं। कर्म का उदय आता है तो ऐसे दोष लगते ही रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और मैंने भी मिथ्यात्व की भूमिका में क्या क्या दोष नहीं किए हैं, बोलो। 2 वाक्य हमेशा मैं इस प्रसंग पर कहा करता हूँ लोकेश भाई, हमेशा, टिम्बड़िया जी, एक बात कहता हूँ हमेशा ध्यान रखना, अपनी कितनी भी कमियां हो, अपनी कमियों को देखकर उन्हें ढकने का प्रयास और दूसरे के गुण देखकर उन्हें उजागर करने का प्रयास, बस यही कार्य करने योग्य, यही उपगुहन अंग है। मैं कहता हूं अपने दूसरे व्यक्ति के बड़े से बड़े दोष को देखकर, बड़े से बड़े दोष को देखकर घृणा नहीं करना। क्या कहा अंकित भाई, समैया जी, बड़े से बड़े दूसरे के दोष को देखकर उसके ऊपर दोषारोपण नहीं करना, उसकी गलतियां नहीं निकालना, बड़े से बड़े दोषों को, इतने खतरनाक अपराध देखे किसी व्यक्ति के, घृणा नहीं करना उससे। क्यों? क्योंकि कोई बात नहीं, हमने इससे ज्यादा अपराध किए। अपने आप को देखना, एक बात याद रहेगी, दूसरे के बड़े से बड़े दोष को देख करके घृणा नहीं करना। अब दूसरी बात, अपने उज्जवल से उज्जवल परिणामों को देखकर प्रसन्न नहीं होना। क्या कहा? दूसरे के खोटे से खोटे परिणामों को देख करके घृणा नहीं करना और अपने उज्जवल से उज्जवल परिणामों को देख करके प्रशंसा नहीं करना, घमंड नहीं करना, गर्व नहीं करना, क्योंकि हमारे उज्जवल परिणाम भी भाव परावर्तन का एक अंश मात्र है। यदि शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हुई तो ये भाव परावर्तन का अंश मात्र है। क्या दम है इन भावों में जो भाव कर लिए? राजेश भाई, थोड़े समय के लिए कुछ अच्छे भाव हो गए तो क्या हो गया, फिर वापस वही खोटे भाव, ये खोटे भावों से अच्छे भाव और अच्छे भाव से खोटे भाव, ये चलते ही रहते हैं भाई साहब। इसलिए ध्यान रखिए, ये क्षेत्र काल और परिस्थितियाँ, गुण दोष के बारे में विचार करना। आज मुझे गुणों और दोषों की थोड़ी बहुत पहचान हो गई है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं दूसरों के ऊपर दोषारोपण करता रहूँ। एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहता हूँ, जिस व्यक्ति का थोड़ा आचरण अच्छा होने लग जाता है ना, उसे सारे लोग भ्रष्ट देखने लगते हैं।
सब भ्रष्ट दिखते हैं उसे। हे क्या खाता है, क्या खाता पीता है, थोड़े समय पहले तुम भी तो खा रहे थे। तो वो नहीं दिख रहा है उसको, विरल भाई, वो नहीं दिख रहा है उसको कि थोड़े समय पहले मैं भी खाता था, मैं भी करता था ऐसा, मेरे द्वारा भी ये सब किया जाता था। लेकिन आज वो अपने उज्जवल आचरण को देख करके दूसरे को, ये बेकार, ये रात को पानी पीते हैं, ये धर्मात्मा है, ये ऐसे। अरे तो क्या हो गया, रात को पानी पीते हैं तो क्या हो गया, मुझे ये बतलाइए, कौन सा पहाड़ टूट गया? अरे नहीं, पानी का सवाल नहीं है पंडित जी, रात को भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, क्या हो गया? उपगुहानंद क्या सिखा रहा है? कमियां मत देखो किसी दूसरे की। कि नहीं नहीं पंडित जी, रात को खाना क्या खाते हैं, आलू प्याज खाते हैं। अब बोलो आप क्या क्या कहो इनके बारे में, ये जैन कुल में जन्म लेकर के कैसे आलू प्याज खा रहे हैं? क्या हो गया भैया, आलू प्याज खा लिया तो? अरे नहीं नहीं, शराब पीते हैं। अरे नहीं नहीं, नॉनवेज खाते हैं। अब बोलो, अब आपको कैसा लगेगा? अब ग्रेड आप, अरे तो भ्रष्ट आदमी, तो बेकार आदमी है। सुनो भैया, वो जो था ना जिसने कौवे का मांस छोड़ा था, जिस भील की बात कर रहे थे, कल मैंने भी की थी बात उसकी, माने जिस भील की बात की गई है, वो भील ने अकेले कौवे का मांस छोड़ा है, बाकी 50 तरह के मांस खाता है वो। उसकी प्रशंसा की है जिनवाणी में। सोच सकते हैं आप किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? जिनवाणी माँ उसकी प्रशंसा कर रही है। इस बात की प्रशंसा नहीं कर रही है कि वो गाय का मांस खाता है, इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि उसने जितना छोड़ा है उतना अच्छा काम किया है। अच्छे कार्य की प्रशंसा करो। जिनवाणी में कहीं ये गिनाया नहीं गया है, जिनवाणी में ये नहीं गिनाया गया है कि इसने इतने तरह का मांस खाया, बल्कि ये गिनाया गया है कि इसने ये छोड़ा। किया होगा, करता होगा, क्या फर्क पड़ता है, होगा ना देखने लायक। अरे जिनवाणी माँ जब नहीं देख रही है, अरे मैं कहता हूं अंजन चोर को देखा, और अंजन चोर की बात की जिनवाणी में, तो अंजन चोर को देख करके क्या देखा? एक गुण देखा, उसका निशंकित पना, और वो प्रसिद्ध हो गया जनागम में। विद्युच्चर चोर क्या देखा उसके जीवन में? पिछली घटनाओं को सबको भुला दिया उन्होंने। जिनवाणी माँ सारी घटनाओं को सबको भुला करके एक बात कर रही है, अरे गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि ना दोषों पर जाए। हमारी दृष्टि दोषों पर जावे ही नहीं, ऐसी दृष्टि बनाई है, ऐसी पवित्र दृष्टि बनाई है, कमियां दिखे नहीं हमारे को। कई लोग होंगे आयोजन के अंदर, अरे यार आप ऐसा कर लेते यार, अरे यार ये आयोजन में ये कमी रह गई यार, ये कमी रह गई। सुनो, कमियां तो बहुत होगी, तुम तो प्रशंसा बताओ क्या है। कमियां हैं वो तो हमें भी दिख रही है, क्या सुधार करना है आगे शिविर में, क्या? तुम तो प्रशंसा करो, अपने मुंह से निंदा मत करो किसी चीज की आलोचना मत करो। निंदा दूसरों को करने दो। यदि निंदा ही करना है तो अपने दोषों की निंदा करो, अपनी कमियों को देखो, अपने दोषों को देखो। यदि निंदा करना है तो जरूर करो, जब दिल खोजा अपना उससे बुरा न कोई। सुनो, जिनवाणी है, एक तरफ जिनवाणी उपगुहन की बात करती है, दूसरी तरफ वही जिनवाणी ये कहती है कि स्थिर हो जाओ अपने परिणामों को स्थिर करो अपने स्वभाव में। देखो जरा, देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंतर से वैभवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर हो। भैया जितने दोष दिख रहे थे, ये सारे दोष पर्याय में थे। स्वभाव से देखने वाले जीव पर्याय की कमियों की तरफ नजरअंदाज कर देखते ही नहीं है, निगाह नहीं देते वर्तमान की कमियों पर। त्रिकाली देखते हैं, अरे औदैहिक भाव से देखोगे तो कमियां दिखाई देगी, पारिणामिक भाव से देखो, पारिणामिक भाव से। ज्ञानियों को पारिणामिक भाव से देखा जाता है, ज्ञानी जीवों के पास में एक दृष्टि है पारिणामिक भाव। जब आप औदैहिक भाव से देखते हैं तो विचित्रताएं नजर आती है, और जब पारिणामिक भाव से देखते हैं तो एक रूपता दिखाई देती है। बतलाओ आपको राजा श्रेणिक कैसा दिखता है? बोलो, राजा श्रेणिक कैसा दिखाई दे रहा है? वो राजा, अरे बताया आपको कितना दुष्ट था वो, उसने मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। इतना दुष्ट व्यक्ति, दिगंबर संतों के प्रति विरोध रखने वाला व्यक्ति, कभी धर्म नहीं हो सकता उसको। क्या बात कर रहे हो आप? अरे समता भाव रखो भैया, क्योंकि वही जीव पलटने वाला है, वही जीव क्षायिक सम्यक को प्राप्त करने वाला है, वही जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन करने वाला है, वही जीव समव शरण में जाकर के प्रथम श्रोता होने वाला है भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में।
वही जीव भविष्यकालीन 24 का पहला तीर्थंकर महापद्म नाम से प्रसिद्ध होगा इस धरती पर, उसका शासन काल चलेगा। ये वो जीव है। आप सोचना, गंभीरता से विचार करना एक बार, हम किससे देख रहे हैं? अरे पर्यायों से देखते हैं तो पामरता आती है, और यदि स्वभाव से देखते हैं तो पवित्रता प्रकट होती है। पर्यायों से देखना है कि स्वभाव से देखना है? देखो स्वभाव से, सबको स्वभाव से देखो। द्रव्य दृष्टि थे जिनेश्वर, द्रव्य दृष्टि जिनकी है वो जिनेश्वर हो जाते हैं, वे भगवान हो जाते हैं, और जिनकी पर्याय दृष्टि होती है वे विनाश को प्राप्त होते हैं। हम आज तक पर्याय मूड बने रहे, पर्याय दृष्टि से देखा, अपने को पर्याय दृष्टि से देखा, जगत के जीवों को पर्याय दृष्टि से देखा, जिसे देखा, किसी को स्त्री देखा, किसी को पुरुष देखा। अरे आत्मा तो कोई है ही नहीं यहाँ। तुम कौन हो कि मैं सुरेश, तुम कौन कि मैं महेश, तुम कौन मैं आतिश, तुम कौन बोलो? सब अलग अलग। मैं पंकज जी हूँ, मैं नितेश जी हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। सब अपना अपना नाम, और नाम बोलते ही कितने प्रसन्न हो जाते हैं। भैया शुद्धात्म है। ये कहाँ रह गई ये बात, ये वाक्य कहाँ रह गया है? मैं कौन हूँ उसके बारे में विचार करो। ये जिनवाणी हमारे को मिली है, ये विचार चिंतन करने के मिली है, ये महाभाग्य से मिली है भाई साहब। ये जो उपगुहन अंग कह रहा है, क्षेत्र कालादि के निमित्त से भावी होनहार, उसे टालने में कोई समर्थ नहीं है। ये लिखा है सदाशिवदास जी ने यहाँ। आज मुझे गुण दोषों की पहचान हो गई है तो दूसरों के ऊपर दोष ने देख देख करके मुझे उसका उपगुहन करना चाहिए। कमियां यदि दिखाई दे रही है किसी व्यक्ति की तो उसके दोषों को निकालने का उपाय है उसको साइड में लेकर के, उसको अकेले में लेकर के उसको समझा दो, उसको सिखा दो, भैया ये कार्य करने योग्य नहीं, भैया इससे जिन शासन की बदनामी होती है। किसी मुनिराज में दिख रही है, आप बतला दो, सार्वजनिक नहीं, किसी श्रावक में दिख रही है, किसी प्रतिमाधारी में दिख रही है, किसी अयोग्य व्यक्ति में दिख रही है, किसी तपस्वी में दिख रही है, किसी साधक में दिख रही है, आप उनकी कमियों को सार्वजनिक नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं हम। कौन सी प्रतिज्ञा है ये? उपगुहन की प्रतिज्ञा है। आपने यदि ये प्रतिज्ञा ले ली हम कमियां नहीं देखेंगे तो हमें बतलाइए फिर कमियां नहीं दिखेगी तो गुण दिखाई देंगे, और जब गुण दिखाई देते, देखो भैया जो व्यक्ति जैसा देखता है वो वैसा बन जाता है। बस ये नीति है क्षत्रिय चूड़ामणि ग्रंथ में। रात्रि में चल रहा है हमारा 10 बजे पारस टीवी पर। अभी 10 का मतलब यहाँ 8:30 बजे रोजाना चलता है। उसकी नीति है बड़ी गजब की, गजब गजब की नीतियाँ लिखी है वादित सिंह आचार्य देव ने। वो क्या लिखते हैं? जो जैसा देखता है वो वैसा बन जाता है। आपने क्या चुना है, आपने सामने वाले की क्या बातें देखी है, अरे वही ऐसा करता है, वही ऐसा करता है, उसकी लाइफ ऐसी है, इसका मतलब आप वैसा बनने वाले हैं। जो व्यक्ति जिन चीज़ों को देखता है उन चीज़ों का विकास उसमें होता है। आपकी दृष्टि कहाँ है? क्या देख रहे हैं अभिषेक जी? बोलो, आपकी दृष्टि कहाँ है? आप जैसा देखेंगे वैसा बन जाएंगे। आप परमात्मा को देखेंगे परमात्मा बन जाएंगे, आप शुद्धात्मा को देखेंगे शुद्धात्मा बन जाएंगे, आप मुनिराजों को देखेंगे मुनिराज बन जाएंगे। आपको क्या पसंद आता है? मुनिराजों की लाइफ स्टाइल पसंद आती है या नहीं? मुनिराजों का जीवन पसंद आता है या नहीं? जिसको जो पसंद आता है वो व्यक्ति वैसा बन जाता है। सोचना जरा, बच्चों को देख देख करके, इनको क्या, बच्चे जब इस तरह की बातें करते हैं क्लास में, अरे वही खेल रहा है, वही नहीं पढ़ता है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये पढ़ाई से दूर हटेगा। जो बच्चे को ये दिखाई वही खेलता है, वही बदमाशी करता है, उसकी मम्मी तो कुछ नहीं कहती है, इसका मतलब क्या है? इसके मतलब ये है कि तुम्हारी दृष्टि गलत जगह पर है भैया। जो व्यक्ति जिन चीज़ों को इकट्ठा करेगा वो व्यक्ति के पास में वो चीज़ें इकट्ठी हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक व्यक्ति गार्डन में घूमने के लिए गया, और जब गार्डन में घूमने के लिए गया तो पेड़ पौधे थे बहुत सारे। आपके यहाँ गार्डन में कौन सा था वो? मिरेकल गार्डन दुबई का। और मिरेकल गार्डन में घूमने के लिए गया और घूमते घूमते अचानक किसी पौधे के पास से गुजरा और एकदम आवाज़ आई, ए क्या गलत काम करते हो? फूल चुन रहा था वो, फूल चुन रहा था और आवाज़ आई कानों में कि क्या गलत काम करते हो? मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ यार? देखा चारों तरफ, एक छोटा सा नन्हा सा पौधा था, वो बोल रहा था गलत काम कर रहे हो तुम। उसने कहा भैया मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ?
बोले ये फूल फूल चुन रहे हो और कांटों को छोड़ रहे हो। सब ये काम करते हैं क्यों साहब? सब यही काम तो करते हैं, फूलों को सब चुनते हैं और कांटों को सब छोड़ देते हैं। ये कोई गलत काम नहीं है, ये तो अच्छा काम है। बोले सुनो, यहाँ तो बड़े होशियार बन रहे हो, लेकिन जब किसी मनुष्य से मिलते हो तब क्या करते हो ये बताओ। तब उसके फूलों को चुनते हो या उसके कांटों को चुनते हो? तब आप उसकी कमियों को चुनते हो, कमियों को देखते हो। हर व्यक्ति की बुराई देखते रहते हो, हर व्यक्ति की बुराइयां छानते रहते हो, उसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। सुनो भैया, एक बात ध्यान रखना, जो बुराइयों को देखता है उसके पास में बुराइयां इकट्ठी होती है, जो फूलों को चुनता है उसके पास में फूल इकट्ठे होते हैं। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या इकट्ठा करना है अपने जीवन में, क्या इकट्ठा करना है? बतलाओ, क्या चीज इकट्ठा करना चाहते हो? क्या चीज अपने जीवन में धारण करना चाहते हो? क्या चीज अपने जीवन में पालन करना चाहते हो? विचार करना एक बार आप गंभीरता से। आप यदि दोषों को इकट्ठा करना चाहते हो तो दोषों को चुनिए, और आप यदि गुणों को इकट्ठा करना चाहते हो तो गुणों को चुनिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस चीज को चुनना है। उपगुहन अंग कह रहा है, नहीं देखेंगे किसी की कमियां, नहीं देखेंगे किसी के दोष, नहीं देखेंगे, क्योंकि दोष देखेंगे तो निर्दोष स्वरूप दिखाई नहीं देगा। जो अपने निर्दोष स्वभाव को देखता है उसे जगत में सब निर्दोष दिखाई देते हैं। निर्दोष स्वभाव को देखो, स्वभाव से निर्दोष है। हर आत्मा में भगवान बनने की ताकत है, हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। आप भी परमात्मा बन सकते हो। सुनो, हमसे पहले भगवान बन सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि पंडित लोग पहले मोक्ष जाएंगे। कौन पहले जाएगा भाई साहब मोक्ष? पहले कौन जाएगा? ये एक हाथ खड़ा हुआ अंकित जी का, ये दूसरा। कौन पहले मोक्ष जाएगा? नहीं, जाना ही नहीं किसी को। क्या करें अब धीरे धीरे खड़े होने लगे। आप क्या सोच रहे थे? नहीं, पहले तो नहीं जाएंगे, पहले तो नहीं जाना हमारे को। हम तो पहले इनको जाने दो, फिर देखेंगे पीछे से जाएंगे, चले जाएंगे। एक बार भैया इन्फॉर्मेशन दे देना ऊपर से कैसा माहौल है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है। क्या बात कर रहे हो आप? उत्साह नहीं है मोक्ष जाने के प्रति? इतनी बड़ी सभा, इतने लोग हैं, इतना अच्छा आयोजन, और आपको मोक्ष जाने की तमन्ना नहीं है। अब बतलाओ किसको सबसे पहले मोक्ष जाना है? आप खड़े हुए हाथ। जिसको जाना ही नहीं है तो कैसे मोक्ष जाएगा? हम मोक्ष जाने के लिए आए हैं। ये मनुष्य जीवन हमारे को मुक्ति प्राप्त करने के लिए मिला है भाई साहब। ये संयम अंगीकार करने के लिए मिला है। ये मनुष्य जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। इस मनुष्य जीवन को सफल करेंगे, इस मनुष्य जीवन को सार्थक करेंगे। 5 प्रतिज्ञाएं ली है अभी तक हमने। ध्यान रखना, इन प्रतिज्ञाओं को ऐसा होता है, यदि इन प्रतिज्ञाओं को दोहराते नहीं रहे तो प्रतिज्ञाएं छूट जाती है, चले जाती है, प्रतिज्ञाएं याद नहीं रहेंगी आपको। इसलिए इन प्रतिज्ञाओं को दोहराते रहना। पहली प्रतिज्ञा निशंकित, माने जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करेंगे, माने भरोसा करेंगे। निशंकित, निकांक्षितपन, कांक्षा नहीं है, भोगों की कांक्षा नहीं। अरे मिले तो मिले, अरे सुनो, हमारी इच्छा करने से प्राप्त नहीं होता है। कितनी तमन्ना करें कि हमारे पास में हेलीकॉप्टर आ जाए, नहीं आएगा। और कितनी तमन्ना करो कि नहीं आए, वो चरणों में आकर के पड़ेगा। ऐसा है, आपकी इच्छा करने से कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है। निकांक्षितपन, निर्विचिकित्सा, कमियां नहीं देखेंगे। किसकी? घृणा नहीं करेंगे। घृणा नहीं करेंगे किन से? ज्ञानियों के शरीर से, ज्ञानियों के मलिन शरीर से। अवगुणों को देख करके घृणा नहीं करेंगे। अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ होकर के तत्व की आराधना नहीं करेंगे। धर्म करेंगे, पूजन करेंगे, विधान करेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन वो पूजन, भक्ति और विधान किसी अपेक्षा से नहीं करेंगे, स्वार्थी होकर के नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञाएं हमारी निरपेक्ष भावना से करेंगे। 4 बातें हो गई। 5वीं बात, हम जगत में किसी की कमियां नहीं देखेंगे। और हमारा जगत कितना बड़ा है? हमारे परिवार जितना। क्या मतलब, समझ में आई क्या बात है? हम जगत में किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की आलोचना नहीं करेंगे। और जगत कितना बड़ा नितेश जी? अपने परिवार जितना।
अरे कम से कम किसकी निंदा करता है ये व्यक्ति? अपने परिवार की निंदा नहीं करेंगे, अपने परिवार की आलोचना नहीं करेंगे, उनकी कमियां नहीं देखेंगे। ये 5 बातें यदि आपको याद हो गई है जीवन में, लाइफ में यदि ये 5 बातें आप याद करेंगे तो फिर कल 3 और याद कराएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। सतपथ शाश्वत सोपान मेरा जिन शासन। सतपथ शाश्वत सोपान मेरा जिन शासन। मंगल में मंगलकार मेरा जिन शासन। मंगल में मंगलकार मेरा जिन शासन। जय वीत राग विज्ञान मेरा जिन शासन। जय वीर राग विज्ञान मेरा जिन शासन। मंगल में मंगलकार मेरा जिन शासन।